जब महाराज जी के किसी एक या सभी नामों को लिया जाता है तब ये भक्त शांत और प्रसन्न होते हैं। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। भारत में महाराज जी शब्द बहुत व्यापक है। अनिवार्य रूप से इसका मतलब महान सम्राट है। यह अक्सर कई प्रकार के लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। हालांकि यहाँ हम उन महाराज जी के विषय में बात कर रहे हैं जो भारत में कई नामों से प्रकट हुए, जैसे नीम करौली बाबा, नीम करौली वाले बाबा, नीम करौरी बाबा, लक्ष्मण दास बाबा, तलैया वाले बाबा, झील वाले बाबा, हांडी वाले बाबा, मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़े वाले बाबा तथा कई अन्य नामों से महाराज जी में सच्चे बाबाओं से ऊपर और परे ईश्वर की हर एक विशेषता थी। फिर भी यहाँ इतने सारे झूठे नबी, इतने सारे झूठे महाराज जी, झूठे बाबा तथा पागल बाबा हैं। जो लालच सत्ता यहाँ तक कि क्रोध द्वारा संचालित है, यह हमेशा ही मानव जाति की समस्या रही है। महाराज जी ने ईश्वर के कई रूपों को मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्भाषित किया है। एक मायने में महाराज जी एक नए भगवान हैं। महाराज जी सब महाराजाओं के महाराज हैं। ऐसा लगता है नीप करौली बाबा ने अकबरपुर में लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में जन्म लिया था। फिर भी उनके जीवन के घटनाक्रम के बारे में इतने सारे रहस्य हैं कि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि क्या घटित हुआ होगा। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महाराज जी माता जी रामबाई पश्चिमी भारत में बबनिया गुजरात की एक महिला संत को अपना पहला गुरु बताते हैं। जब वे काफ़ी छोटे थे तब महाराज जी रामबाई के आश्रम में रहते थे। महाराज जी ने यह प्रत्येक रूप से स्वीकार किया है। फिर भी पश्चिमी शोधकर्ता राज अग्नि के अनुसार रामबाई ने लक्ष्मी नारायण शर्मा के जन्म से पहले 1897 में अपना शरीर छोड़ दिया। यह कैसे संभव है? महाराज जी ने अन्य संकेत दिए हैं कि लक्ष्मी नारायण शर्मा से संबंध घटनाक्रम जरूरी नहीं है कि उन्हीं का घटनाक्रम हो। और यह कैसे संभव है कि महाराज जी एक समय में अनेक स्थानों पर मौजूद हों? मुझे बताया गया है कि ऐसा लगता है कि महाराज जी समय यात्री थे। इसका तात्पर्य अपने आप ही यह निकलता है कि महाराज जी एक अलौकिक हस्ती हैं। क्या यह रामबाई के अपवाद को स्पष्ट करता है? महाराज जी ने अपने पीछे 2 नाम छोड़े जिनसे वे दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये 2 नाम हैं बाबा नीप करोरी और नीप करौली बाबा। भारत में अक्सर समान शब्दों का कई तरीक़ों से उच्चारण किया जाता है। नीप करौरी गांव, जहां महाराज जी 1930 के दशक में कुछ समय के लिए रहे, उनका नाम का प्रमुख स्रोत है। संक्षेप में इसका अर्थ है नीप करोरी के बाबा।
तथापि गांव के नाम का उच्चारण बारी बारी से आम दैनिक बोलचाल की भाषा में नीब करौरी या नीब करौली किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह जटिल है। रामदास और पश्चिमी सत्संग ने नीब करौली बाबा संस्करण चुना और वह नाम पश्चिम में लाया गया था और वास्तविक रूप से फैल गया। बाबा नीब करौरी महाराज जी के नाम का उचित उच्चारण व लिखित रूप से होगा। यह भी कहा जाता है कि जब महाराज जी नीब करौरी गांव में रहते थे वह लक्ष्मण दास कहलाते थे। महाराज जी के जन्म का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। इस प्रकार से महाराज जी ने नामों का एक बड़ा क्षेत्र समेट लिया है। इस प्रकार से उनके भक्तों को उन्हें खोजने के और रास्ते मिलते हैं। महाराज जी के सच्चे भक्तों के लिए उनके नामों की लीला एक छोटी सी बात है। जब महाराज जी के किसी एक या सभी नामों को लिया जाता है तब ये भक्त शांत और प्रसन्न होते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करौरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।